5 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी इटली पहुंच गए हैं। इटली की राजधानी रोम में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी 31 अक्टूबर तक इटली में ही रहेंगे और यहां पे G20 समिट में शिरकत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो जाएंगे, जहां वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इटली यात्रा के दौरान पीएम मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंचे। पीएम रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो G20 के नेताओं के साथ कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो जाएंगे, जहां जलवायु पर COP26 वर्ल्ड लीडर समिट में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी सक्रिय होती नजर आ रही है। वहीं प्रियंका गांधी हर वर्ग के लोगों का हालचाल जानने की कोशिश में लगी है। वहीं आपको बता दें कि बाराबंकी में प्रियंका गांधी ने महिलाओं से बातचीत की, साथ ही लखनऊ चारबाग स्टेशन पर कूलियों के एक समूह से भी बातचीत की। वहीं कूलियों ने प्रियंका गांधी को अपनी जीवन से जुड़ी हर समस्या को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ट्रेनें बंद होने के चलते उन्हें आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ा, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। वहीं प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया कि सरकार आने पर प्रियंका गांधी उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ललितपुर का दौरा किया। वहीं लखनऊ से ललितपुर रवाना होने से पहले प्रियंका ने स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की, जिस दौरान प्रियंका गांधी ने उनका हाल जाना। कुलियों ने प्रियंका गांधी को अपनी जीविका से जुड़ी समस्याओं को बताया। साथ ही लॉकडाउन के वक्त स्टेशन बंद होने के चलते हो रही समस्याओं की भी जानकारी दी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुलियों की समस्या सुने और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि ललितपुर की यात्रा से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा था कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कुंभवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पेस ने पार्टी का झंडा थामा, तो वहीं इससे पहले की अभिनेत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता नफीसा अली भी टीएमसी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि पेस ने टीएमसी में शामिल होने के दौरान कहा कि जब मैं 14 साल का था तब ममता बनर्जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, उन्होंने अपने सपनों को उड़ान भरने में काफी मदद किया है। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पेस ने गोवा में पार्टी का झंडा थामा। इससे पहले अभिनेत्री और पूर्व कांग्रेस नेता नफीसा अली भी टीएमसी में शामिल हुई। टीएमसी में शामिल होने के दौरान लिएंडर पेस ने कहा कि जब मैं 14 साल का था तब ममता बनर्जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थीं और उन्होंने मुझे मेरे सपने को हासिल करने में सक्षम बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को राहत दी है। जी हां, लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन में अब बैरिकेडिंग हट चुकी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया है कि NH9 और NH24 को खोल दिया गया है, यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता खुल चुका है। अब आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लंबे समय से चल रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध में राहत नजर आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार सुबह बैरिकेड हटाने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता खुल चुका है।
पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि NH9 के साथ NH24 को खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने देर रात गुरुवार को 15 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसी के साथ उसी रात को 2 IAS अधिकारियों का तबादला निरस्त भी करा गया। गौरतलब है कि अयोध्या के जिला पद से हटाने के बाद अनुज कुमार झा को निर्देशक पंचायती राज बना दिया गया है। सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। फेसबुक के को-फाउंडर और CEO ने कंपनी के नए नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, ट्विटर ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि बिग न्यूज, लोल JK स्टिल ट्विटर, जिसके बाद इस पर लोगों के काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। इस पर कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 20,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर रीट्वीट किया है। जहां एक तरफ गाजीपुर यूपी गेट पर लगभग 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे थे और वहीं जब दिल्ली की तरफ रुख करा था किसानों ने, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने कंक्रीट की दीवार और बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के जब टिप्पणी की गई थी, इसमें तकरीबन 1 हफ्ते पहले राकेश टिकैत के द्वारा सर्विस रोड को खोल दिया गया था। सर्विस रोड को खोलने के बाद उसके बाद राकेश टिकैत ने सीधा ये कह दिया था कि दिल्ली पुलिस ने हमारा रास्ता रोक रखा है। तो जिसके तर्ज पर आज दिल्ली पुलिस है वो मौके पर यहाँ आई है और गाजीपुर के जो मेन रास्ते हैं जो दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ते हैं उसको खोलने की कवायद शुरू कर दी गई थी। और देखा जाए तो मौके पर समय समय पर गाजियाबाद के जो उच्च अधिकारी हैं, ADM है, SSP हैं, वो भी मौके पर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे। और दिल्ली के भी जो जॉइंट CP हैं और स्पेशल CP जो हैं वो भी मौके पर यहाँ आए थे, मौके का निरीक्षण किया था। और पूरे दिन कहीं ना कहीं चाक चौबंद पाबंदी के और सिक्योरिटी के साथ आज इस कंक्रीट को हटाया गया। और अब देखना ये होगा कि जो लोग इस रास्ते बंद से परेशान थे उनको कहीं ना कहीं अब राहत मिलने वाली है। और दिवाली से पहले जो लोग 5 मिनट के रास्ते को 1 घंटे में तब्दील करते थे, वो कहीं ना कहीं अब 5 मिनट में इस रास्ते को सफर सुगम बना पाएंगे। किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली के रास्ते 11 महीने के बाद अब खुलने जा रहे हैं। एक बैरिकेड और बचा है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, दिल्ली पुलिस अब लगातार बैरिकेडिंग हटाने का काम कर रही है। और आप तस्वीरों में जो बैरिकेड देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब यही बैरिकेड बचा है। सीमेंट के बड़े बड़े 2 ब्लॉक्स और उन ब्लॉकों के बीच में मिट्टी और मिट्टी के साथ सीमेंट कंक्रीट का घोल, ये बड़े भारी बैरिकेड हैं। जब इनको हटा लिया जाएगा तो रास्ता दिल्ली का साफ हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लगातार रात भर लग के तकरीबन 10 से 12 लेयर की जो बैरिकेडिंग कर रखी थी। कहीं पर कंटीले तार थे, कहीं पर सीमेंट की दीवार थी, कहीं मिट्टी की दीवार थी, कहीं पुराने ट्रक लगाए हुए थे, कहीं सड़क के बीचों बीच कीले गाड़ रखी थी। अब वो रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सिर्फ एक बैरिकेड और रास्ता साफ हो जाएगा। सीमेंट का ये आखिरी बैरिकेड है जिसे दिल्ली पुलिस को हटाना है। और दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो लोहे का ये आखिरी बैरिकेड है जिसे किसानों को हटाना है। जब दिल्ली पुलिस ये बैरिकेड हटा लेगी और उसके बाद किसानों से बात करेगी तो किसानों का बैरिकेड भी हट जाएगा और उसके साथ ही रास्ते दिल्ली के खुल जाएंगे। दूसरी तरफ का जो किसानों का बैरिकेड है वो हट जाएगा और रोहतक की तरफ जाने वाला रास्ता अब खुलने वाला है। सिर्फ एक बैरिकेड की दूरी है। जैसे ही वो हटेगा, आज हो सकता है आज शाम तक ये रास्ता खुल जाए या फिर कल ये रास्ता खुल सकता है। कहावत है कि गरीबी में आटा गीला होना, लेकिन इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच अब आम आदमी और खास आदमी की हालत लगातार पतली होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से अब लगातार खाने पीने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ, कपड़े, लोहा, कंस्ट्रक्शन की वस्तुएं, लगातार सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। साथ साथ खाने का तेल महंगा होने के साथ रसोई की सबसे अहम चीज़ों में से एक रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार बढ़ रही इस महंगाई को सरकार कब तक रोकथाम कर पाती है। त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोर लोगों की जीवन की मिठास में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से दिवाली का त्यौहार ज्यों-ज्यों नज़दीक आता जा रहा है, गोंडा में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से यूपी और बाहर के क्षेत्र से नकली मावा में नकली दूध की सप्लाई हो रही है। जिस प्रकार से CM फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन पूर्व गोंडा में एक मिल्क प्लांट पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में दूध अवैध रूप से
नकली जो मावा बनाया जा रहा था उसको पकड़ा था। वहीं आज बसी अकबरपुर गांव में पीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में रसगुल्ले व दूध बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से दूध और जो नकली रसगुल्ले हैं वो बनाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो सूखा पाउडर है उसमें रिफाइंड मिलाकर तैयार किया जा रहा था, जिसको लेकर एक बड़ी काफ़ी मात्रा में जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। अधिकारियों की माने कई क्विंटल है जो वो रसगुल्ले हैं, जिसमें तीनों प्रकार के रसगुल्ले थे, काले, सफ़ेद और लाल कलर के थे, उनको बनाया जा रहा था। इसके अलावा जो मिलावटखोर है उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है उसके अलावा अपने घरों में भी इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। सुबह जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई, इसको देखते हुए पीएम फ्लाइंग के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने काफ़ी मात्रा में जो दूध है और रसगुल्ले हैं उनके सैंपल लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकार से वो सैंपलों को और दूध के जो सैंपल है उनको चंडीगढ़ भेजा जाएगा। उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो मिल्क प्लांट का जो मालिक है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब डेंगू ने भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और जिले में एक ही दिन में 15 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। रोहतक के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और 10 टीमें शहर में से बनाकर कॉलोनियों में जाकर छापेमारी कर रही है। रोहतक की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनुपमा मित्तल का कहना है कि अभी जिले में अभी तक 153 नए केस आए हैं और नवंबर के महीने में लगभग डेंगू के मरीज बढ़ते हैं, क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ लोग भी लापरवाही बरतते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने घरों के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि डेंगू मच्छर न फैले और पानी न भरने दे। जिसके साथ साथ उन्होंने लोगों से कहा कि अब डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और लोगों को अब अलर्ट और जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि शहर में 10 टीमें काम कर रही हैं, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीएचसी, सीएचसी और आंगनबाड़ी वर्करों के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आखिर दिल्ली मार्ग पर बसे लोगों का सब्र का बांध टूट ही गया। लोगों ने आज घर से निकलकर रेवाड़ी दिल्ली मार्ग को पुलिस लाइन के पास जाम कर दिया। जाम के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे लोगों का कहना था कि 50 मीटर का जो टुकड़ा है वो काफी लंबे समय से टूटा हुआ था। इसको लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार कर चुके थे, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर हम बताना चाहेंगे कि जो विधायक है, कांग्रेस के जो विधायक है, वो भी कई बार प्रदर्शन और धरना दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इस 50 मीटर के टुकड़े को बनाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अब लोग काफी आदी जो आ चुके थे और ऐसे में आज लोग घर से बाहर निकले और जाम लगा दिया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और उच्च अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस सड़क के टुकड़े को बना दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये 2 विभागों के बीच में 50 मीटर का टुकड़ा फंसा हुआ था, जहां पीडब्ल्यूडी नगर परिषद पर जिम्मेदारी डाल रही थी, वहीं नगर परिषद पीडब्ल्यूडी पर जिम्मेदारी डाल रही थी। यह मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा और उन्होंने भी जल्द इस सड़क 50 मीटर के टुकड़े को बनाने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी कई बार जो है प्रशासन से कह चुके हैं कि इस 50 मीटर के टुकड़े को बना दिया जाए। शिक्षा विभाग ने खिलाड़ियों को दीपावली का तोहफा दिया है। दीपावली के इस तोहफे के अनुसार शिक्षा विभाग के तहत खिलाड़ियों को उनका जो भत्ता होता था उसको 2 गुना कर दिया है। न केवल उनके डाइट भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि उनकी स्पोर्ट्स किट को भी अब 2 गुना कर दिया है, जिससे छात्रों में काफ़ी खुशी की लहर है। वहीं शारीरिक शिक्षा संघ उन्होंने भी इस बात में खुशी जताई है और कहा है कि पहले भी उनकी डिमांड थी और सरकार ने उस डिमांड को अब पूरा कर दिया है, जो कि काफ़ी हर्ष का विषय है। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अगर मतदाताओं की बात करें तो 92,609 मतदाता जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। कुल मतदाताओं में से 725 सर्विस वोटर, वृद्ध और अक्षम लोगों ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सुविधा के अनुसार अपना बैलेट पेपर के माध्यम से अपनी वोट दे दी है। कल 91,884 मतदाता जो है
ईवीएम के जरिए अपनी वोट देंगे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 700 सुरक्षा कर्मी जो है इस उपचुनाव में लगाए गए हैं, जिनमें से 121 आईटीबीपी और एसएसपी के जवान हैं और 120 होमगार्ड के जवानों सहित पुलिस के जवान इस सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं। अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो 154 पोलिंग बूथ है, जिनमें से 5 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील और 41 बूथ जो है संवेदनशील है। इनकी निगरानी के लिए भी पुलिस का पूरा पहरा लगा हुआ है। अगर कोविड नियमों की बात देखी जाए तो इसमें से सभी को मास्क पहनने की और सैनिटाइज करने की सुविधा की गई है। कल 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है वोटिंग होगी। 6 बजे के बाद अगर कोई कोविड का मरीज होगा तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है। जहां जिले भर में लगातार डेंगू कहर बरपा रहा है, वहीं सोनीपत का सिविल हॉस्पिटल में गंदगी के ढेर का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर लार्वा जो है वो पनप रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग नगर निगम पर ये आरोप लगा रहा है कि कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाले जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ आकर नहीं जागते और बार बार कहने के बावजूद भी हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वहीं बीमारी फैलने की अंदेशा है। कहीं ना कहीं अथर जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन थी वो कहीं ना कहीं मंजूर हो चुकी है, लेकिन जो पेपर वर्क करना था उसके अंदर कहीं ना कहीं आज जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जो पेपर वर्क तकरीबन शाम में 5:30 बजे तक का नहीं हुआ। अगर जेल अथॉरिटीज़ की बात करें तो जब भी बेल होती है तो 5:30 बजे तक का जेल अथॉरिटीज़ को जो भी जमानत होती है उसके पेपर ड्रॉप बॉक्स में डालना रहता है, लेकिन आर्यन खान के जो वकील है वो डालने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे, जिसकी वजह से आज की रात भी जो है आर्यन खान को जेल में बितानी पड़ेगी। आज वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर अगर बेल एप्लीकेशन डालते हैं तो कल सुबह 6:30 बजे इसे खोला जाएगा और उसके बाद ही आर्यन खान है जो वो जेल से बाहर रिहा होंगे। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 11 महीने से बंद पड़े दिल्ली से गाजियाबाद या फिर कहें कि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले रास्ते को फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन द्वारा खोलने का काम किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कई लेवल बैरिकेडिंग प्रशासन द्वारा की गई थी। जो रास्ता गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो है आता है, किसान आंदोलन के चलते जो है इसको बंद कर दिया गया था। फिलहाल जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई थी बड़े बड़े ये पिलर्स लगाकर उसको हटाने का काम जो है जेसीबी द्वारा जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और इसी तरीके से कई लेवल बैरिकेडिंग की हम बात करते हैं तो ये बैरिकेड जो है उनको लगाकर यहाँ पर जो है फिलहाल रास्ता बंद करने का जो है काम किया गया। तो ऐसे में आज ये प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आज जो बैरिकेडिंग है उसको हटाया जा रहा है। ऐसे में लाखों लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको जो है जैसे ये बैरिकेडिंग हटेगी तो जल्द जो है राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी और वो फिर से आवागमन जो है इस पूरे रास्ते पर करते हुए नजर आएंगे।